रात का समय था। आखिरकार रात हो ही गई। अब मैं गांव में जाकर मुर्गा मुर्गी पक्षी जो भी मिलता है उसे जाकर खाती हूँ। मुझे आज बहुत जोरों की भूख लगी है। सुबह से एक शिकार भी नहीं किया। अरे, आज मुझे उठने में इतना समय क्यों हो गया? बाकी दिनों तो मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ। मुझे तो आज जमींदार के घर पर दूध देने के लिए जाना था, मगर मगर आज मेरी नींद इतनी देर से क्यों खुली? आज मेरे मुर्गे ने कुकड़ू नहीं किया क्या? अरे बाप रे बाप, मेरे मुर्गा और मुर्गी कहाँ गए? यहाँ पर तो खून पड़ा है। आखिर ये हो क्या रहा है? गांव से हर रोज किसी न किसी के मुर्गा मुर्गी पक्षी गायब क्यों होते जा रहे हैं? जमींदार से बात करनी होगी। फिर रामू तुरंत ही जमींदार के घर आ पहुंचा। जमींदार बाबू, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया जमींदार बाबू। क्या हुआ रामू? तुम इतने घबराए घबराए क्यों लग रहे हो? और क्या अनर्थ हो गया? और मैंने तुमसे कहा था ना कि आज तुम मेरे लिए दूध लेकर आना। अरे दूध छोड़िए जमींदार बाबू, हमारे गांव में हर रोज अजीब अजीब घटनाएं घटती जा रही हैं। क्या अजीब घटना? मैं कुछ समझा नहीं। तुम क्या कह रहे हो रामू? तनिक मुझे समझाओ। जमींदार बाबू, हमारे गांव में आए दिन पक्षी गायब होते जा रहे हैं और आज जब मैं सुबह उठा तो मेरे मुर्गा और मुर्गी उनके घोंसले में नहीं थे, वहाँ पर खून पड़ा हुआ था। ये हो क्या रहा है जमींदार बाबू? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रामू और जमींदार आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ सुरेखा आ जाती है। अरे जमींदार बाबू, आप यहाँ शांति से बैठे हो, वहाँ मेरे बेटे का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। ये तुम क्या कह रही हो सुरेखा? तुम्हारे बच्चे का रो रो कर बुरा हाल है तो इसमें मैं क्या करूं? आप हमारे गांव के जमींदार हो। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे गांव में जो आए दिन पशु पक्षी कम होते जा रहे हैं उसका क्या? कल रात मैंने मेरा तोता पिंजरे में रखा था और सुबह बाहर जाकर देखा तो वो वहाँ पर नहीं था। क्या तुम्हारा तोता गायब हो गया? यह हो क्या रहा है? रतन जंगल की ओर से अपने घर की ओर जा रहा था। उसकी नजर वहाँ पर पड़े घायल अवस्था में एक बंदर पर पड़ती है। अरे ये बंदर को कितनी सारी चोट लगी है। ये जरूर इस पेड़ से गिर गया होगा। मुझे इस बंदर पर बड़ी दया आ रही है। मैं इसे अपने साथ अपने घर लेकर जाता हूँ। इतना कहकर रतन उस बंदर को अपने घर की ओर ले चलता है। माँ, ओ माँ, माँ जरा बाहर आकर देखिए। रतन की आवाज सुनकर कजरी घर से बाहर आती है। क्या हुआ रतन? अरे बाप रे, ये बंदर तू कहाँ से लेकर आया और इसे कितनी सारी चोटें लग रखी हैं? माँ, मुझे ये बंदर जंगल के रास्ते पर घायल अवस्था में दिखाई दिया। मुझे इस पर दया आ गई। मैं इसे यहाँ लेकर आ गया। माँ, हम इसके जख्मों पर जड़ी बूटियाँ लगा देंगे जिससे यह बंदर स्वस्थ हो जाएगा। बेटा बेटा, तू तो अच्छी तरह से बात जानता है। तेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद हमारी हालत क्या है? हमें ठीक से खाना तक नसीब नहीं होता और फिर हम ये बंदर की देखरेख कैसे कर पाएंगे? माँ, मना मत करिए ना। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। गांव में हर किसी के पास पशु पक्षी है, किंतु किंतु हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। माँ, इसे हम रख लेते हैं ना? ठीक है, मगर जैसे ही ये स्वस्थ हो जाएगा वैसे ही तू इसे वापस जंगल में छोड़कर आएगा। ठीक है माँ। फिर कजरी उस बंदर के जख्म पर कुछ जड़ी बूटियां लगा देती है। मुझे तो केवल रात होने का इंतजार है। जैसे ही रात होगी हर रोज की तरह गांव में जाकर मुर्गा मछली जो भी मिलेगा उसे जाकर खाऊंगी। बाप रे बाप, इसका मतलब ये चुड़ैल हमारे गांव के पक्षियों को गायब कर रही है। मुझे ये बात जमींदार को बतानी होगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये चुड़ैल आने वाले समय में हमारे गांव के सभी पक्षियों को खत्म कर देगी। माँ, देखिए, बंदर स्वस्थ हो गया। अरे वाह, अब रतन एक काम कर तू
इसे जंगल में वापस छोड़कर आ। नहीं माँ, नहीं, आज से ये हमारे साथ हमारे ये घर में रहेगा। आज से ये मेरा मित्र है। जमींदार बाबू, आज जब मैं अपने खेत से घर की ओर जा रहा था, तब मैंने अपनी आंखों से देखा एक चुड़ैल है जो हमारे गांव के पक्षियों को एक एक करके खा रही है। फिर रामू ने जमींदार को सारी बातें बताई। हर रोज की तरह गांव में जाकर मुर्गा मछली जो भी मिलेगा उसे जाकर खाऊंगी। क्या एक चुड़ैल है जो हमारे गांव के पक्षियों को खा रही है? ये बंदर ने नाक पे दम करके रखा है जब से आया है, जब से मुझे एक पल भी आराम नसीब नहीं हो रहा है। माँ, मेरे मित्र से तुम इस तरह बात मत करो। बड़ा आया अपने मित्र वाला, तेरे मित्र के साथ साथ तुझे भी पीट दूंगी। देखा माँ, तुमने मुझे पीटने की बात कही, मगर दर्द मेरे मित्र को हो रहा है। जमींदार ने फिर अपने घर पर गांव के साधु महाराज को बुलाया। साधु महाराज, गांव वालों का कहना है कि हमारे गांव में हर रोज रात में एक चुड़ैल आकर हमारे गांव के सभी पक्षियों को मार रही है। और ये कहते हुए उस चुड़ैल को रामू ने देखा। बिल्कुल सही सुना। मेरे गुरुजी भी कहा करते थे कि एक दिन एक चुड़ैल इस गांव के सभी पक्षियों को खा जाएगी। क्या साधु महाराज, गांव के पशु पक्षियों को बचाने के लिए तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है क्या? हाँ, गांव के पशु पक्षियों की जान बचाने के लिए एक उपाय गुरुजी ने बताया था। उस चुड़ैल का अंत एक बंदर के हाथों ही हो सकता है। क्या एक बंदर चुड़ैल का अंत कैसे कर सकता है साधु महाराज? वो कोई साधारण बंदर नहीं है, वो एक जादुई बंदर है। उसके शरीर पर एक काला धब्बा है, वही बंदर उस चुड़ैल का अंत कर सकता है। अरे बाप रे, ये बंदर ने तो नाक में दम करके रखा हुआ है। इसने मेरा सारा किया हुआ काम सारा ही फैला दिया है। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। जा कह रहा है, यही लौट कर आएगा ना तू? अभी बताती हूँ। यहाँ तो कभी लौट कर मत आना। माँ, ओ माँ, मेरा मित्र कहाँ है? घर में तो वो कहीं नजर नहीं आ रहा। मैंने तेरे मित्र को घर से भगा दिया है। जब से आया है रोज कुछ ना कुछ काम फैलाता ही रहता है। मैंने तो उसे भगा दिया, अब वो यहाँ भी कभी नहीं आएगा। क्या माँ, तुमने मेरे मित्र को आखिरकार घर से क्यों भगाया? और वो कहाँ गया? मैं उसके बगैर नहीं रह सकता हूँ माँ। तुम्हें उसे घर से नहीं भगाना चाहिए था माँ। अरे रतन, कहाँ जा रहा है? मित्र, ओ मेरे प्यारे मित्र, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मित्र, कहाँ हो तुम? तुम्हें मेरी आवाज सुन पा रहे हो? ओ मित्र, ओ मेरे मित्र। रतन पूरे जंगल में घूम घूम कर अपने मित्र बंदर को आवाज लगाता है, किंतु वो बंदर उसे कहीं नहीं मिला। पता नहीं मेरा मित्र मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। अब मैं उसके बगैर कैसे रह पाऊंगा? उसके बगैर तो मेरा मन ही नहीं लगता। मित्र, तुम कहाँ हो? वापस आ जाओ। मेरे मित्र को ढूंढने में मेरी केवल गांव का जमींदार ही मदद कर सकते हैं। फिर इतना कहकर रतन गांव के जमींदार हरि के पास जा पहुंचा। जमींदार काका, कृपया करके आप मेरी मदद करो। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे भी कोई पक्षी को चुड़ैल ने मार दिया है क्या? अरे नहीं, मैं तो केवल यहाँ मेरे बंदर को ढूंढने में आपकी सहायता मांगने के लिए आया हूँ। माँ ने आज उसे घर से भगा दिया है। वो मेरा सच्चा मित्र है। रतन, तेरा दिमाग क्या खराब हो गया है? यहाँ गांव में हर रोज किसी न किसी के पक्षी गायब होते जा रहे हैं। तुझे तेरे बंदर की पड़ी है। हम तेरे बंदर को कहाँ ढूंढेंगे? और ना जाने जंगल में कितने सारे बंदर हैं। मेरा बंदर सभी बंदरों से अलग है। उसके शरीर पर एक काला धब्बा है। क्या काला धब्बा? ये वही बंदर है जिसकी हमें तलाश है। अब हमें देरी न करते हुए इस बालक के साथ चलना चाहिए। फिर इतना कहकर वो सभी उस बंदर की तलाश में निकल जाते हैं।
मगर बहुत प्रयास करने के बाद भी उन्हें वो बंदर कहीं नहीं मिला। साधु महाराज, मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है पुत्र? आपने कहा था ना कि उस मायावी चुड़ैल का विनाश केवल मेरा मित्र ही कर सकता है, तो फिर मैं उस चुड़ैल की गुफा के भीतर जाऊंगा और आप देखना, मेरी जान बचाने के लिए मेरा मित्र जरूर आएगा। किंतु पुत्र, तुम्हारा मित्र तुम्हें बचाने नहीं आया तो? आएगा आएगा, वो जरूर आएगा। मेरे मित्र से मेरी पीड़ा देखी नहीं जाती है, वो मुझे बचाने के लिए अवश्य आएगा। आप चलो उस गुफा की ओर जहाँ वो चुड़ैल रहती है। फिर इतना कहकर वो सभी उस गुफा की ओर निकल जाते हैं और रतन उस गुफा के भीतर जाता है। ये बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरी गुफा के भीतर आ गया। चुड़ैल, मैं तुझे मार डालूंगा। तूने हमारे गांव के सभी पक्षियों को मार डाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे मारेगा? मुझे कोई भी मनुष्य नहीं मार सकता। जा, वापस लौट जा, वरना तू भी उन पशु पक्षियों की तरह मेरे हाथों से मारा जाएगा। नहीं नहीं, मैं तुझे मारे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, मैं तुझे मौत के घाट उतार देती हूँ। और जैसे ही चुड़ैल अपनी मायावी शक्तियों से रतन पर वार करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ रतन का मित्र बंदर आ जाता है। अरे, ये तो वही बंदर है जिसके हाथों मेरी मौत लिखी हुई थी। और बंदर उस चुड़ैल के ऊपर वार करता है, जिससे वो चुड़ैल वहीं जलकर राख हो जाती है। मित्र, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? मैंने तुझे पूरे जंगल में खोजा, किंतु तू मुझे कहीं नहीं मिला। अब तू मुझे छोड़कर कहीं वापस मत जाना। आज से तू मेरे साथ मेरे घर में ही रहेगा। अरे वाह पुत्र, तुम्हारी बहादुरी की जितनी तारीफ करो उतनी तारीफ कम है। आज तुमने इस चुड़ैल को नष्ट कर डाला। इस चुड़ैल ने ना जाने कितने पशुओं की जान ले ली थी। अरे रतन, तुम्हें तुम्हारी बहादुरी का इनाम अवश्य मिलेगा। मैं राज्य के राजा से तुम्हें इनाम अवश्य दिलवाऊंगा। फिर इसी प्रकार रतन और वो बंदर की मित्रता पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाती है। फिर रतन की माँ भी रतन के मित्र बंदर को अपने घर में रखने के लिए राजी हो जाती है और वो खुशी खुशी अब रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।